नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक की भर्तियां प्रारंभ हो चुकी हैं। जैसा कि शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है कि कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की जो क्लासेस हैं वो संचालित की जाएंगी। उनके लिए अतिथि शिक्षकों का पैनल नियुक्त किया जाएगा। चलिए बिना देरी के आगे देख लेते हैं हम लोग। ये 28/11 को आदेश आया है और इसका विषय है हायर सेकेंडरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। क्या बताया गया है? ये संस्था प्रमुख के लिए है। जो मेन बात है यहाँ यह दिया हुआ है कि गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। जो अतिथि शिक्षक गत वर्ष में कार्यरत थे उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उनमें नहीं मिलते हैं, यदि वो उपलब्ध नहीं होते हैं तो क्या किया जाएगा? ये ब्लॉक लेवल पर ध्यान दीजिएगा, GFMS पोर्टल से ब्लॉक या जिले लेवल के पैनल को डाउनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करें। इस प्रक्रिया के द्वारा असहमति को व्यवस्थित रूप से अभिलेख में संधारित किया जाए, जिससे भविष्य में शिकायतें उद्भूत ना हों। बताया जा रहा है कि यदि कोई नहीं भी चाहता है तो उससे असहमति को व्यवस्थित रूप में लिख कर रखना है ना। अगर मान लीजिए हम यहाँ किसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक थे और हमको वहाँ नहीं जाना है, नहीं करना है हमको अतिथि शिक्षक की नौकरी, तो हम हमारा लिखित सहमति प्राप्त करेंगे कि हम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। जिससे कि कोई दूसरा अगर शिकायत करता है तो उसके लिए स्पष्ट प्रमाण रहे कि हाँ ये व्यक्ति मतलब मना कर चुका था अतिथि शिक्षक में ज्वाइन करने के लिए, इसलिए दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया है। आगे देखिए, आवेदक को जिस विषय के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, स्कोर कार्ड में उस विषय के पैनल में स्कोर प्रदर्शित हो। आप लोग जानते हैं अतिथि शिक्षक में यदि कार्य कर चुके हैं तो स्कोर कार्ड होगा और उस विषय के पैनल में उसका स्कोर प्रदर्शित होगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। ये पेमेंट के लिए बताया गया है कि संस्था प्रमुख द्वारा उपस्थिति दिवस की जानकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पोर्टल में दर्ज की जाए। तदुपरांत पोर्टल जनरेट मानदेयक को 7 तारीख तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी में आहरण माने पेमेंट से संबंधित है। ये आगे क्या दिया हुआ है जो मोस्ट है वो देखिए। समय सारणी, संस्था प्रमुख द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ, अंतिम तिथि मतलब विद्यालय में पूर्व से उपलब्ध पैनल से विगत वर्ष से कार्यरत अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करना। 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है। फिर गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक से असहमति की स्थिति अथवा विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS है ना, मतलब जो अतिथि शिक्षक का पोर्टल है, ब्लॉक और जिले लेवल के पैनल को डाउनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करना। ये 5 तक करना है। और ऑनलाइन को आवेदक को ऑनलाइन ज्वाइन करवाना, मतलब 7 दिसंबर तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेनी है। नीचे देखिए, नीचे ये शायद ये ज्वाइनिंग के संबंध में है कि ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवाया गया है ना। ये इसको प्रारूप को भर कर ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस विषय में एक बात और मोटी मोटा हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति अतिथि शिक्षक के रूप में पूर्व में कार्य कर रहा था उसको उसी विद्यालय में प्राथमिकता मिलेगी, है ना। इसलिए जो व्यक्ति जहाँ कार्य कर रहे हैं उसी विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।